नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 25 है, सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा प्रश्न पत्र। और इसमें हम लोगों ने 2004 से 5 सेशन का प्रश्न पत्र देख लिया है। आज देखने वाले 2005 से 6 सेशन का प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि पिछले वीडियो को आप देख लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट दिखेगा, नाम लिखा होगा ऑल विद्यासागर अंकगणित फुल सोल्यूशन। तो आप वहाँ से विद्यासागर अंकगणित का पूरा सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए देखते हैं 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसका। 1 नंबर प्रश्न, यह न्यूनतम भिन्न में बदलें 0.75 है। इसको न्यूनतम भिन्न में कैसे बदलेंगे? 75 लिख देंगे और दशमलव के बदले में 1 लिख देते हैं। उसके बाद जितने अंक रहते हैं शून्य पर हटा देते हैं। 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, यानी 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है इतना का वर्ग मालूम करिए। 0.02 का वर्ग मालूम करना है, यानी स्क्वायर कर देना है। तो ये 2 का स्क्वायर सिंपल कर देते हैं और 2 अंक के बाद दशमलव है इधर से, तो इस 4 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। तो 1 अंक है, 2 3 4, यानी 0.0004 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दिया है इसे हल करके उत्तर दशमलव में लिखना है। 11/50 है और फिर आपका +7/25 है। तो इसको हल करके उत्तर दशमलव में देना है। तो इसका लघुत्तम पहले निकालने में 50 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 14 एक 25 हो जाएगा, अब बटा 50 हो जाएगा। इसे काट देंगे, 2 बार में कटेगा, मतलब 1/2, मतलब दशमलव में 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, सरल करें। 2/3 है प्लस एक काम करते हैं, इसको मिटाकर हम बनाते हैं। ठीक है। चलिए 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर दिया है, सरल करें। 2/3 है और +4/5 है। फिर दिया है +5/7 का मतलब गुना कर देते हैं। 2×13/25 दिया है, 2×13/25। पहले इसकी क्रिया करना है, का दिया है तो ठीक है। 2/3 कर देते हैं, 4/5 रहने देते हैं, 5/7। इसको क्या कर सकते हैं, 25 दूना 50 और 13 63 हो जाएगा। अब बटा 25 कर देंगे, काट देंगे, 7 9 63। ठीक है। और 5 5 25, ये हो जाएगा आपका 2/3 + 4/5 + 9/5। ठीक है। इसका लघुत्तम हम निकाल लेंगे, यहाँ कर लेते हैं इसको। ये 5 3 का लघुत्तम 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 तिहाई 4 तिहाई 12 9 3 27। इसको करेंगे तो 7 2 9 और ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 49/15, 15 3 45 और 4 49/15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, क्या कहता है। 5 नंबर देखिए, दिया है 11/20 को प्रतिशत में बदलिए। 11/20 नहीं है, सॉरी 200 है, का प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ये कट जाएगा, 11/2% आपका आंसर हो जाएगा, या 5.1/2%, इसको कर सकते हैं। ठीक है, 5.1/2%। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक वृत्त का अर्ध व्यास 4.9 सेंटीमीटर, उसकी परिधि बराबर अर्धवृत्त का अर्ध व्यास जो होता है त्रिज्या होता है, तो 2πr हो जाएगा, यानी 2 × 22/7 गुना r के स्थान पर 4.9 दिया है, तो 7 7 49 0.7 हो जाएगा। 7 दूना 14, 1.4 गुना 22 हो जाएगा। 22 चौके 88, 22 से कम 22 और 8 आपका 30 हो जाएगा। 0.1 अंक के बाद 30.8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बात करते हैं अब 7 नंबर का। 7 नंबर क्वेश्चन,
7 नंबर क्वेश्चन 7 का 1 नंबर दिया है, सीरीज पूरा करना है। 1 है, 9 है, 25 है, 49 है, तो आगे भर देना है, क्या होगा। ठीक है, ये देखिए 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो आगे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। सम संख्या को के रूप में हो रहा है 1 3 5 7 9, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, दो नंबर देखते हैं। 2 नंबर दिया है 2 5 10, 2 5 10 है, 17 है, आगे भर देना है। तो ये देखिए 2 3 5 5 5 10, इसमें 7 जुड़ा है तो आगे 9 जोड़ देगा। 3 5 7 9, तो 17 और 9 26 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर दिया है, 2 अंकों का अंतर इतना है, यदि बड़ी संख्या इतनी है तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। सिंपल बड़ी संख्या में से इसको कर देना है, घटा देंगे तो आ जाएगा। कर 2 संख्याओं का अंतर, मान लेते हैं x और y 2 संख्या है, इसका अंतर दिया है 19 0 82 53 08, जिसमें से यदि बड़ी संख्या इतनी है, मान लेते हैं x जो है बड़ी संख्या है। ठीक है, मान लेते हैं x बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के स्थान पर हम रख देते हैं 21 22 202 बराबर माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 19 0 82 53 08। अब इसमें से सिंपल क्या कर देना है, ये y इधर चल जाएगा तो इसमें से ये वाला घट जाएगा, तो सिंपल इसको यहाँ लाकर घटा दे रहा है 19 0 82 53 08 53 08, इसको घटा देना है। 12 में से 8 गया 4, ये 9 हो जाएगा। 11 में से 3 गया 8, 11 में से 5 गया 6, 11 में से 2 गया 11 में से 2 गया 9, यहाँ बच गया 10 में से 8 गया 2, ये 1, 11 में से 9 गया 2, ये हो जाएगा 21 29 68 94 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। नौ नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है 48 का मूल गुणांक लिखिए। 48 का मूल गुणांक लिखना है, तो 48 का मूल गुणांक कहने का मतलब ये है कि आप इसका गुणनखंड लिख देना है। अभाज्य गुणनखंड, यानी इसका हम गुणनखंड करेंगे तो कौन कौन सा आएगा, तो कर लेते हैं। 2 से भी जा सकता है, तो 2 से करेंगे तो 24 दूना 48 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 12 दूना 24, 2 से करेंगे तो 2 छक्के 12, 2 से करेंगे 3 हो गया। तो यानी हमारा आ क्या रहा है गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 4 बार आया हुआ है गुना 3, यही इसका मूल गुणांक हो जाएगा। ठीक है, गुणनखंड करके इसका अभाज्य गुणनखंड लिख देना था। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। दस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल इतना है, लंबाई इतनी है, आयत की चौड़ाई बराबर क्या होता है, तो चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटा लंबाई। यार गले में खराश हो गया है बहुत ज़्यादा। चलिए क्षेत्रफल 12 है और लंबाई 4 है, तो भाग कर दीजिए 4 3 12 3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक वृत्त का अर्धव्यास 7 सेंटीमीटर, उसके अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात करना। वृत्त का अर्धव्यास जो दिया है, ये कोई वृत्त है, इसका अर्धवृत्त त्रिज्या दे दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है अर्धवृत्त का लंबाई ज्ञात कर देना है।
अर्धवृत्त की लंबाई, तो अर्धवृत्त की लंबाई यही होती है, यहाँ से लेकर ये लंबाई होगी। क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, तो 2 त्रिज्या यानी पाई आर हो जाएगा और प्लस 2r हो जाता है। तो पाई आर के मतलब 22/7 गुने r 7 हो जाएगा और प्लस 2r का मतलब 2 गुने 7। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 हो जाएगा, 7 गुना 14 हो जाएगा, 4 2 6 36 सेंटीमीटर इसके अर्धवृत्त की लंबाई हो जाएगी। यानी आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन भी दे दिया गया है, तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अरुण एक वस्तु 500 रुपये में खरीदा और उसे रवि को 10% लाभ पर बेचता है। रवि ने कितना मूल्य दिया, यानी रवि कितने में खरीदा, तो इसका विक्रय मूल्य निकाल देता है। किस विक्रय मूल्य किसके लिए होगा, अरुण के लिए विक्रय मूल्य होगा, जबकि रवि के लिए क्रय मूल्य होगा। तब विक्रय मूल्य अरुण के लिए, विक्रय मूल्य अरुण के लिए कितना हो जाएगा, 10% लाभ पर बेचा है तो 500 लिख दीजिए। अब विक्रय मूल्य हमेशा 10% लाभ पर होता है, तो ऊपर क्रिया करते हैं अब बटा 100 कर देते हैं। ये कर जाएगा 11×5=55, 550 रुपये का विक्रय मूल्य हुआ होगा। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 13 नंबर में कौन सा बड़ा है, 342 का इतना प्रतिशत या 300 का, तो निकाल कर देख लेते हैं। 342 का बोल रहा है 66.2/3 यानी 66 3 36 36 18 198 198 तो 200/3 हो जाएगा। इसका प्रतिशत बोल रहा है तो 100 से भाग, ये 0 कट जाएगा और 4 2 6 3 और 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 चौके 12 यानी 228 इसका आ रहा है। ठीक है, और एक दिया गया है आपका 300 का 60%, 300 का 60%, 2 से 2 36 18 180 आ रहा है। ये 228 180, तो बड़ा कौन है भैया, बड़ा तो यही दिख रहा है 228 हो रहा है, तो यही बड़ा है। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 14 नंबर देखिए, लाइट कम। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है लिखना है। सिंपल, तो कह रहा है कि एक लाइन की निश्चित लंबाई नहीं होती है। एक लाइन जो होती है उसकी निश्चित लंबाई नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है भैया। लाइन की निश्चित लंबाई नहीं होती है, अनंत तक बढ़ती जाती है, ज्यामिति में बताए हैं। एक लाइन के अंतिम बिंदु नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। एक लाइन का जो होता है अंतिम बिंदु नहीं होता है, ये भी सत्य है। सी नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक लाइन को पेपर पर नहीं खींचा जा सकता परंतु चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसको खींचा नहीं जा सकता है बट चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, ये भी बात सही है 14 का। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक थैले में इतना किलोग्राम चीनी है, इसी प्रकार 10 थैलों में कितनी चीनी आएंगी, तो एक थैला में आ रहा है 86.2/3, तो इस प्रकार से 10 थैले में कितना हो जाएगा, तो 10 से गुना कर देंगे। तो इसको पहले कर लेते हैं 36 18 8 के 24 1 25 प्लस 2 बटा हो जाएगा 3 गुना 10 कर देते हैं, तो ये 260/3 हो जाएगा गुना 10, तो ये 2600/3 किलोग्राम चीनी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोलह नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक टैंक 5 मीटर लंबा 4 मीटर चौड़ा 3 मीटर ऊंचा है, इसमें कितना पानी आ सकता है। तो पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं, तो आयतन का 5 गुने 4 कर देंगे और गुना 3 करते हैं, 5 का 20 60 मीटर क्यूब आपका आ गया। तो हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर आता है। ठीक है, पानी जब लीटर में ही अटेगा, इसलिए टोटल 60 मीटर क्यूब में कितना पानी अटेगा, 1000 लीटर गुने 60 लीटर, मतलब 60,000 लीटर पानी जो है अट जाएगा। ठीक है,
चलिए, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सत्रह नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 6% प्रतिवर्ष की दर से इतना रुपया 4 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो कर सकते हैं 1250 है, 6% है और 4 वर्ष है, तो इसका ब्याज का फार्मूला ही होता है। अरे 1 से काट देंगे, यहाँ 10 बचा हुआ है तो 10 को हम काट सकते हैं 5 से। 5 दूना 10, 25 बचे 125, 2 तियाँ 6, 4 तियाँ 12, यानी 25 तियाँ 75, अगुना 4 कर देते हैं। 5 चौके 20, 7 चौके 28, 2 30, 300 रुपया ब्याज हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर यहीं पे देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दिया है, सरल करना है। 0.077 भाग दिया है 7 माइनस 0.005 भाग 5 दिया गया है। तो पहले भाग की क्रिया करते हैं, तो इसको 77 लिख सकते हैं, अब बटा 1000 लिख सकते हैं। ठीक है, अब गुना 7 लिख सकते हैं। भाग को पलट देंगे तो गुना में नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस इसको 5 लिख सकते हैं, अब बटा में 1000 लिख सकते हैं, अब गुना 5 कर सकते हैं। ठीक है, ये 7 से कट जाएगा 11 बार में, ये 5 5 एक बार में कट जाएगा। तो ओवरऑल आया क्या, 0.011, पहले वाले से भाग कर जाएगा तो 3 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 0.001 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देना है, तो 0.001 आएगा, तो ये आ जाएगा 0.0, ये घट जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल आ जाएगा 0.01 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर देखते हैं। उन्नीस नंबर क्वेश्चन में एक फिगर दिया गया है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे। तो फिगर जो दिया है, तो हम डायरेक्ट फिगर आप देख लीजिए, हम ऐसा कर देते हैं। कह रहा है कि इसमें चतुर्भुज है, यदि कोण ए जो दिया गया है उसमें ध्यान दीजिएगा 120 डिग्री, तो कोण डी का मान बोल रहा है कि क्या होगा। तो हमेशा आसन भुजाओं का योग 180 डिग्री होगा। किसी भी समानांतर चतुर्भुज में आसन भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, कोण ए अब कोण डी पूछ रहा है, तो कोण ए और कोण डी का रिलेशन बना देंगे, इसके बराबर 180 डिग्री कर देंगे। जिसमें कोण ए दिया है 120 डिग्री, कोण डी पूछ रहा है, तो कोण डी बराबर 180 डिग्री कर देते हैं। इसलिए कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री घटाओ 120 डिग्री, मतलब 60 डिग्री कोण डी का मान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये आसन भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है समानांतर चतुर्भुज में, तो इस थ्योरम से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। बीस नंबर देखते हैं। बीस नंबर दिया है, एक कार सुबह 5:30 बजे शहर ए से चली तथा 360 किलोमीटर की दूरी शहर बी में 11:30 बजे पहुंची। कार की औसत गति प्रति किलोमीटर घंटा क्या होगा, प्रति घंटा कितनी है। ठीक है, तो चला है सुबह में 5:30 पहुंचा है 11:30 तक। पहले टाइम निकाल लेते हैं, 11:30 में पहुंचा है और 5:30 में चला था, तो घटा लेंगे कितना घंटा चला, 0। 6 घंटे तक वो चला है। ठीक है, और इसका दूरी दे दिया है 360, तो दूरी बटा समय यानी 6 घंटा बराबर क्या होता है, चाल। तो वही चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 6 से काट देंगे 60, यानी 60 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड होगी, जिसकी वजह से उसे 6 घंटे लग गए होंगे। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 2 प्रकार के बर्तनों की क्षमता दो प्रकार के बर्तनों की क्षमता इतना है। ठीक है, पहले प्रकार के 12 बर्तनों तथा दूसरे प्रकार के 15 बर्तनों को भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी।
तो दो प्रकार के बर्तन, पहला प्रकार का है 17.1/2 लीटर का है। तो इसमें पहले वाले में 12 बर्तन है, तो इसको 12 से गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए। फिर दूसरा प्रकार के 15.1/2 लीटर वाला है और इसकी ज़रूरत 15 बर्तन की है। तो इस प्रकार से कितने लीटर पानी आ सकता है, तो बस इसी को जोड़कर हल कर देना है। 17 34 1 35/2 हो जाएगा, गुना 12, 15 दूना 30 1 30/2 गुना 15, ये काट देंगे 6 बार में, तो ये हो जाएगा 35 छक्के 6 पचे 30 36 18 3 21 210 लीटर इसमें आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 15 कम 15 15 3 45 1 46 400 इतना। तो इसको हम भाग कर देंगे तो ये 210 हो जाएगा, प्लस 2 दूना का 4 2 3 का 6 2 दूना का 4 2 पचे 10 इतना आ जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो 2 हो जाएगा और 1 और 3 4 हो जाएगा, ये 2 2 4 4 सब 42.5 लीटर टोटल आपका पानी उठेगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 22 नंबर देखते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यात्रा के दौरान एक ट्रेन इतना किलोमीटर इतने घंटों तक उसकी औसत गति क्या है। तो गति बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 493 किलोमीटर में है और ये है 5 घंटा 48 मिनट है। तो 48 मिनट को हम घंटे में चेंज कर देंगे 60 से भाग करके, तो इसको हम काट सकते हैं कितना से 12 पचे 60 12 चौक 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा 493 अब बटा 5 पचे 25 4 29/5 हो जाएगा और ये 493 गुना 5 हो जाएगा, नीचे 29 हो जाएगा, ये कट जाएगा 9 सत्ते 63 7 दूना कितना से कट जाएगा ये भैया, ऐसे भाग लगा देते हैं। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो भैया 29 से कम 29 जाएगा, 0 हो जाएगा और ये कितना 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 7 दूना 14 7 से करते हैं तो 7 9 63 के 3 हासिल 6 7 दूना 14 6 20, ये कट जाएगा 17 बार में ये कट जा रहा है। ठीक है, तो 17 पचे 85 हो जाएगा आपका, क्या पूछ रहा है 85 किलोमीटर पर आवर इसकी औसत गति हो जाएगी। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तेईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक आयताकार घन की लंबाई 4 सेंटीमीटर इतना है। ठीक है, एक घन का क्षेत्रफल इतना कितना किसका आयतन चाहिए होता है। आयतन पहले वाला का क्या हो जाएगा, वो चूँकि घनाभाकार है तो 4 गुने 3 गुने 2 कर देंगे, इसका आयतन निकल 3 बार दूना 24 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और दूसरा दिया है घन का 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब कर देंगे घन के लिए आयतन, ये घन के लिए ये घन आपके लिए, तो घन के 3 3 9 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जा रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि किसका आयतन ज़्यादा है, तो ये 27 है 24 है, तो 27 घन का आयतन ज़्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में आपका सत्य सत्य कर देना है, तो देख लेते हैं सत्य सत्य कैसे करना है। 24 का ए जो दिया है वो आपका कह रहा है एक ये नंबर, हाँ, एक 4 भुजा ABCD समलंब चतुर्भुज है यदि AB समानांतर CD हो। तो जाहिर सी बात है अगर कोई 4 भुजा का समलंब चतुर्भुज है तो इसमें जाहिर सी बात है एक भुजा युग्म हमेशा समानांतर होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये है A और ये B और ये C हुआ, ये D हुआ, तो बोल रहा है AB समानांतर CD, AB समानांतर CD होगा तो वो समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सही बात है, एक भुजा युग्म समानांतर होना चाहिए, बाकी दूसरा भुजा युग्म समानांतर हो या ना हो कोई मतलब नहीं, एक भुजा युग्म समानांतर होना चाहिए, ये बात सत्य है। बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, क्रयमूल बराबर विक्रयमूल माइनस हानि। क्रयमूल माने मतलब विक्रयमूल माइनस हानि, ये गलत बात है। क्रयमूल बराबर क्या होता है, हमेशा क्रयमूल व विक्रयमूल माइनस लाभ होता है और ये कह रहा है कि हानि होता है, तो ये गलत बात है। तो ये यहाँ पे दिया है जो हानि माइनस हानि, ये गलत बात है, ये फार्मूला गलत है। ठीक है,
क्राइमूल बराबर हमेशा विक्रयमूल में से, अरे विक्रयमूल में से अगर लाभ घटता है तब ना क्राइमूल के बराबर आता है, तो ये गलत बात है। चलिए उसके बाद सी नंबर यहाँ देख लेते हैं, इसी का 24 का सी है। सी नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, तीन अंकों का औसत हमेशा तीनों में से एक अंक होता है, ये सही बात है। क्या 3 अंक अगर हम कोई ले लेते हैं, जैसे 1 लिए, 9 लिए, 0 लिए, तो इसका औसत पूछ रहा है कि इन तीनों में से कोई एक संख्या आ जाएगी, तो ऐसा हो सकता है। देखते हैं, 9 1 10 हो जाएगा, अब बटा 3 हो जाएगा, काटेंगे तो ये तो इसमें से कोई भी संख्या आएगा नहीं औसत में, तो ये गलत कथन है। हाँ, लगातार अगर लेते हैं 1 + 2 + 3 तब बटा 3, ये भी 3 ही अंक का है औसत, तो ये 3 2 5 1 6, अब बटा 3 हो जाएगा, ये 2, इसमें से एक संख्या ये आ गई, तो ये हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। जिस तरह कह रहा है तो फिर ये भी तो 3 ही अंकों का औसत है, ये भी 3 ही अंकों का औसत है, लेकिन ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस एक कथन गलत है। जो सत्य होता है हर जगह उसी को सत्य माना जाता है। और ये लगातार संख्या, ये लगातार नहीं है, इसमें केवल कह रहा है 3 अंकों का ही, ठीक है, तो ये गलत कथन है। डी नंबर देखते हैं, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। डी नंबर दिया है, एक कोण जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा है वो अधिक कोण है, बिल्कुल सही बात है। कोई भी कोण अगर 90 डिग्री से अधिक होता है तो वो अधिक कोण या बहुकोण कहलाता है, ठीक है। ई नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, एक त्रिभुज में 2 समकोण हो सकते हैं, ये गलत बात है। किसी भी एक त्रिभुज में एक समकोण बना दीजिएगा तो 2 ऑटोमेटिक न्यूनकोण हो जाते हैं, समकोण हो ही नहीं सकते हैं, तो एक से अधिक किसी भी त्रिभुज में समकोण नहीं हो सकता है, तो ये गलत कथन है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 25 नंबर देखते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन दिया है, एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 80 रुपये में खरीदी, उसने 10 रुपये उसकी मरम्मत पर लगाया तथा उसे 117 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ या हानि प्रतिशत निकाल देना है। तो जाहिर सी बात है, कुल लागत उसकी कितनी हो गई है, कुल लागत की बात करें तो 80 रुपये में ख़रीदा है, 10 रुपये खर्चा किया है, 90 रुपये में टोटल उसका लागत हो गया, ठीक है। अब बेच रहा है 117 रुपये में, तो जाहिर सी बात है इसको लाभ होगा 7 और ये 2, 27 रुपये का लाभ हुआ, तो इसी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कर देना है अगर लाभ हो रहा है तो 27 रुपया लाभ हुआ कितने पर, 90 रुपया पर, और ये 100% ज्ञात करने के लिए ये कट जाएगा, 9 3 27, यानी 30% का उसे लाभ हो गया, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित मिटाकर बनाते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित आकार का क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है। आपको दिख रहा होगा फिगर में, जैसा कि मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, हमें नहीं दिख रहा है, तो ये हम ऐसे दिया गया है, ठीक है, इस प्रकार से फिगर है। अरे भैया, ये है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये दिया है 2 सेंटीमीटर, ये दिया है 15 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर देना है, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे डॉट लाइन से मिला देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ये 15 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये 15 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ 15 है, यहाँ से यहाँ 10 है, तो यहाँ से यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 15 है, तो जाहिर सी बात ये 5 हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल, आयत नहीं ये वर्ग, हाँ आयत बन जाएगा। तो इस आयत का अगर नाम दे दें ए बी सी और डी, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई 10 गुना 5, यहाँ से यहाँ 5 है, तो जाहिर सी बात है 10 गुना 5 50 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे, यहाँ से यहाँ 5 है, यहाँ से यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ 2, तो जी सिंपल सी बात है। अगर इसको पी क्यू आर और एस नहीं सी है, पी क्यू आर सी यहाँ पहले से है, तो पी क्यू आर सी का क्षेत्रफल निकाल दें तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 2 यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो टोटल क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो 50 प्लस 10 बराबर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है,
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 27 नंबर देखिए। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। मोहन ने 250 अंकों में से 120 प्राप्त किया, नीता ने इतना में से इतना प्राप्त किया, किसका ज़्यादा है? तो मोहन और नीता का है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मोहन जो दिया है 250 अंक में से कितना 120 प्राप्त किया, तो 120 प्राप्त किया किस में? 250 में। तो इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। तो तुलना हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 25, 5 से 5 बचे 25, 5 दूना 10, 5 से कटा देंगे तो आपका 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 बचे, सॉरी 5 दूना 10, 5 चौके 20, 24 बचे 120, ठीक है। 24 दूना 48 हो रहा है। नीता है कि रीता है? उसके बाद नीता का दिया है, तो नीता का देख लेते हैं। नीता कितना में कितना 140 प्राप्त की है 280 में, तो इसका परसेंटेज याद कर देंगे। 140 दूना 250, यानी 50% इसका हुआ, 48% इसका। तो अधिक किसका है? नीता का है, तो नीता आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बात करते हैं हम 27 हो गया, 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सरल करना है। 5.1/2 है और माइनस है, मजली ब्रैकेट 2/5 ऑफ दिया है, 5/6 प्लस 7/1.3/4 ये है, ठीक है। 5.1/2 रहने देते हैं फिलहाल के लिए, 2/5 इसको कर लेते हैं और इसको गुना कर देते हैं 5/6 और प्लस इसके क्रिया कर देते हैं 7, ये हो जाएगा, इसको गुना में तब्दील करते हैं, 4 एकम 4 और 3, 7/4 होगा तो 4/7 कर देंगे, ठीक है। गुना कर दिए हैं तो पलट जाएगा, तो 5.1/2 माइनस ये से ये कट जाएगा, 2 3 6, 1/3 आ गया और ये 7 से 7 कट गया तो ये आ गया 4 ओवरऑल, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5.1/2 माइनस, इसको भी तोड़ देते हैं पूर्णांक, तो ये 5 में 11/2 हो जाएगा, माइनस 1/3 हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं तो 6 हो जाएगा, 3 11 3 33 और माइनस 2 हो जाएगा और माइनस में आपका आ जाएगा 6 चौके 24। चलिए यहाँ कर लेते हैं, ये 33 हो जाएगा, अब माइनस 24 और 2 26 हो जाएगा, अब बटा 6 हो जाएगा, 13 में से 6 हो गया 7 और ये ख़त्म, 7/6 यानी 1.1/6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 हो गया। 29 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। उनतीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका। रमेश ने वेतन का 15% घर के किराए पर 20% खाने पर, यदि उसका मासिक वेतन इतना है तो घर के किराए तथा खाने पर कुल कितना खर्च किया? तो कुल परसेंटेज खर्च उसका 15% है अब प्लस 20% है, यानी ओवरऑल 35% खर्च करता है। तो कितना का? 7,000 का 35% खर्च करता है, तो ये कट जाएगा, 7 बचे 35, 7 तरीके 21 और 3 24, 245 पर 1 0, 2450 रुपये उसका खर्च हो रहा है, ठीक है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 30 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस को पानी से भरे बर्तन में जिसमें 20 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, जब पानी में डाला गया तो पानी का स्तर 1/5 बढ़ जाता है। पानी की सतह की वर्तमान ऊंचाई क्या है? ऊंचाई प्रतिशत बताना है।
तो कितना बढ़ रहा है, 20 का 1/5 बढ़ रहा है, तो 5 का 20 यानी 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। और 4 सेंटीमीटर जब बढ़ जाए तो पहले से 20 सेंटीमीटर था, तो 4 सेंटीमीटर वृद्धि हुई है, कितना में, 20 पहले से था, तो इसका परसेंटेज निकाल देना है, 4% वृद्धि 20 में, तो ये 4 × 20, 5 से 20, 500 यानी 20% की वृद्धि हो रही है और वास्तविक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर बढ़ रही है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2006 और 7 सेशन का सॉल्यूशन करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।